दोस्तों, आप सभी को मेरी ब्लॉग में स्वागत है। और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जब एक औरत परेशान होती है ना, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है कि वो क्या सही और क्या गलत कर रही है। और मैं भी आज बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब किसी भी लड़की की शादी होती है, जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है तो एक उम्मीद लेकर के जाती है। जिसके साथ वो जाती है, मतलब जिसके साथ उसके माता पिता, उसके भाई बहन उनको घर से, अपने घर से विदा करते हैं एक उम्मीद के साथ कि मेरी माँ, मतलब सॉरी, मेरी बहन या मेरी बेटी जहाँ भी जा रही है वो खुश रहेगी। जिस इंसान के साथ जा रही है, जिस इंसान के साथ जा रही है, वो इसको खुश रखेगा। क्योंकि एक औरत जब अपना मायका छोड़ कर के आती है ना पहली बार, तो उसको बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो अपनों से दूर होकर के आती है, वो अपनों को छोड़ कर आती है, अपनों से बिछड़ कर आती है। उसे एक सहारा चाहिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसका साथ देने के लिए एक इंसान होना चाहिए जो उसकी साथ दे, जो उसके साथ रहे, जो उसके बुरे वक्त में साथ दे, जो उसका बुरे वक्त में सहारा बने। पर जिस इंसान के साथ वो अपने घर से डोली में विदा होकर के आती है ना, वही इंसान अगर एक दिन धोखा दे, उसकी मजबूरी को न समझे, उसकी हालात को न समझे, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाए, या फिर अपने परिवार वालों के साथ मिल कर के उसके साथ गलत करे, तो एक औरत पे क्या गुजरती है वो एक औरत ही जानती है। एक औरत तो ये उम्मीद लेकर के जाती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं खुश रहूँगी, या फिर मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो इंसान मुझे खुश रखेगा, वो इंसान मेरा सुख दुख का साथी बनेगा। लोग कहते हैं ना कि पति जीवन साथी होते हैं, जीवन भर का साथी होता है, इसलिए उसे जीवन साथी कहा जाता है। मरते दम तक पति पत्नी का साथ होता है, इसलिए जीवन साथी पति को ही चुना जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर जब एक औरत के साथ बुरा वक्त आए, जब वो औरत किसी स्थिति से, जब कोई गंभीर स्थिति में हो, जब किसी परेशानी में हो, या किसी दुख में हो, या किसी चीज़ का उसे डर सता रही हो, तो उस हालात में उसके पति को उसके साथ होना ज़रूरी होता है। पर अगर उसका पति साथ छोड़ दे, तो वो औरत टूट कर बिखर जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई और नहीं होता है। उसके पति के अलावा उसके ससुराल में और कोई नहीं होता है जो उसे अपना माने, अपना समझे। क्योंकि अगर पति धोखा देता है ना, तो ससुराल वाले हर इंसान मौका का फ़ायदा उठाते हैं। हर इंसान यही चाहेंगे कि अरे उसका पति तो उसका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग क्यों दें। वो लोग ना और मौका का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए जब भी पति पत्नी के बीच झगड़ा होना, तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना होने दें, किसी तीसरे को ये ना जानने दें कि हाँ, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, या हम दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है। क्योंकि एक दूसरे का फ़ायदा ना तीसरा इंसान उठाता है। और औरत की मजबूरी ये होती है कि जब वो टेंशन में रहती है ना, या फिर जब वो किसी परेशानी में रहती है ना, तो वो अपने मायके वालों को बताना नहीं चाहती है। और अपने मायके वालों को ना बताने का रीज़न है फ्रेंड्स, कि वो सोचती है कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो परेशान रहती ही हूँ, तो फिर मैं अपने घर वालों को परेशान क्यों करूँ। मुझसे ज़्यादा उन लोगों को टेंशन होगा, मेरी माँ, मेरे भाई, या फिर जो मुझे शादी किए हैं मेरे माता पिता जो हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि वो एक उम्मीद के साथ अपने घर से बेटी को विदा करते हैं, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से अलग करते हैं, जिन्हें वो एक छोटे से पोस करके बड़ा करते हैं, बड़ा करके लाड प्यार से पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। उसे हर कमी की एहसास होती है कि मतलब वो अपनी बेटी को किसी दुख में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी बेटी की हर कमियां को पूरा करते हैं, और करने के बाद अगर वो अपनी बेटी को पाल पोस करके किसी के पास भेजते हैं, तो वो अपने कलेजे के टुकड़ों को भेजते हैं। क्योंकि एक बेटी ना अपने माता पिता के लिए भी इतनी प्यारी होती है
कि उन्हें मतलब अपनी बेटी को दूर करना एक माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अपने कलेजे पे पत्थर रख कर के वो इंसान अपनी बेटी को अपने से अलग करते हैं। लेकिन अगर वही बेटी के साथ तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनके माता पिता को कितना दर्द होगा। इसलिए वो बेटी अपने अंदर सारी मतलब दुख को, सारे दर्द को अपने अंदर समेट कर रखती है। वो अपने मायके वाले के पास ये एहसास नहीं होने देती है कि मैं दुख में हूँ, या फिर मेरे घर वाले या मेरे ससुराल वाले हमें परेशान कर रहे हैं, या फिर मुझे किसी बात के लिए जलील कर रहे हैं, या फिर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वो चाहकर भी नहीं बता पाती है, क्योंकि उसके पास मजबूरियाँ होती है। और मजबूरियाँ ये होती है कि एक औरत दो घरों का इज्जत को जोड़ कर रखना चाहती है, दो परिवारों की खुशियाँ को जोड़ कर रखना चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि मेरे वजह से मेरा घर बिखर जाए, मेरे वजह से दोनों फैमिली में टकरार आ जाए, जिसके कारण एक औरत, एक बेटी अपने दर्द को अपने अंदर ही सिमट कर रखती है और अपने ऊपर हर अत्याचार को वो सहती है। जो उसे सहन नहीं हो फिर भी उसे वो सहती है, सिर्फ इस खुशी के लिए कि मेरे कारण मेरी फैमिली वाले, मेरे माता पिता परेशान ना हों। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में लोग ना दूसरे की बेटी को कभी अपना नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं अपना मानते हैं। जब शादी होता है ना तो 2-4 दिन लोग बहुत खुशियाँ दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे कि हम बहुत मानते हैं, हम आपको ऐसे करेंगे, वैसे रखेंगे, आपको प्यार से रखेंगे, आपको दुलार से रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। जब शादियाँ हो जाती है ना, शादी होने के बाद साल भर, 6 महीने, 2 साल, 5 साल के बाद इंसान धीरे 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 इतना इतना बदल जाता है, इतना बदल जाता है कि वही इंसान जो एक दिन वादा कर कर के अपने घर में लाता है, वही इंसान इतना बदल जाता है कि एक औरत को इतना दुख, इतना दर्द देता है कि शायद मतलब वो कभी सपने भी एक औरत नहीं सोच सकती है कि हाँ मुझे ऐसा होने वाला है। पर क्या करे, जब हो जाए, होने के बाद कर भी क्या सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। उसके पास कोई उपाय ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि उसे अब उस घर को झेलना ही पड़ेगा। अगर वो उस घर को नहीं झेलती है तो उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उसके बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसके घर बर्बाद हो जाएंगे। बस ये सब सोच कर के ना एक औरत अपने अंदर सारे दुख को झेलती है, सारे कष्ट को झेलती है। हर स्थिति में वो चाहती है कि मैं किसी के सामने ये जाहिर ना होने दूं कि मतलब मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, या फिर मैं किसी इंसान से परेशान हूँ जो मुझे प्रेरित कर रहा है, जो मुझे टॉर्चर कर रहा है, जो मुझे जीने से भी मतलब ज़िंदगी भी इंसान छीन लेता है, उसके जीने की हक को भी छीन लेता है। एक औरत की ज़िंदगी का जीने का हक को भी छीन लेता है इंसान। इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि मत पूछिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को एक औरत से इतना ही नफ़रत है, जब आप लोग अपनी माँ बहन के अलावा तीसरी औरत को अपना नहीं मानते हैं, तो फिर क्यों किसी को लेकर के आते हैं भाई? क्यों किसी की बेटी को अपने घर लेकर के आते हैं? ये चीज़ आप लोग पहले क्यों नहीं समझते हैं कि मैं जिसे भी लेकर के आऊँगा उसे मुझे अपना मानना होगा, उसे मुझे अपनापन दिखाना होगा, उसे मुझे अपना समझ कर उसके साथ सुख दुख में साथ देना होगा। ये चीज़ आप लोग पहले क्यों नहीं समझते हैं? किसी की बेटी को ला कर के आप लोग दुख देते हैं, उसकी परेशानियाँ को नहीं समझते हैं। अगर वो किसी परेशानी में है तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? जिस तरह आपकी माँ बहन है उसी तरह वो भी तो किसी की माँ बहन है ना। आप लोग अपनी माँ बहन को समझते हैं कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है। अगर खुद की माँ बहन को दर्द हो तो बहुत बड़ा चोट पहुँचता है कि नहीं मेरी माँ बहन बहुत दर्द में है। अगर दूसरी की माँ बहन दर्द में है तो उसके दर्द का कोई अहमियत नहीं है क्या? उसकी चोट का कोई एहसास नहीं है? जिस तरह आपकी माँ बहन को चोट लगता है उसी तरह तो दूसरे की भी माँ बहन को चोट लगता है, उसी तरह दूसरे की भी माँ बहन को तो बुरा लगता है।
आप लोग बुरे लफ्ज़ों में बात करते हैं, बुरे लफ्ज़ों में प्रेरित करते हैं, बुरे लफ्ज़ों से गालियाँ देते हैं, बुरे लफ्ज़ों से बात करते हैं। अगर यही चीज़ सेम आपकी माँ बहन के साथ हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा? उस समय तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ बहन के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, मेरी बहन के ससुराल वाले उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, जब खुद करते हो तो अच्छा लगता है, जब खुद करते हो तो अच्छा लगता है। क्या ऐसा करना चाहिए? तो जो जैसा करता है ना उसके साथ भी वैसा ही होता है। इसलिए अगर आप दूसरे की बेटी को अपना बेटी मानिएगा ना तो आपकी भी बेटी खुश रहेगी। अगर दूसरे की बहन को आप अपना बहन मानिएगा ना आपकी बहन भी खुश रहेगी। ठीक है? आप जिस औरत को अपने घर में लेकर के आते हैं ना उसे आप खुशी से रखिए। आप उसको किसी चीज़ का कष्ट नहीं होने दीजिए। देखिए आपकी भी माँ बहन हमेशा खुश रहेंगी, उन्हें भी किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप जिन्हें लेकर के आते हैं ना उसे अगर आप दुख दीजिएगा ना, उसे आप तड़पाइएगा, उसको आप टॉर्चर कीजिएगा ना, उसको आप दर्द दीजिएगा ना, तो उससे दोगुना दर्द आपकी माँ बहन को होता है। और ये अक्सर होता है, ये हर किसी के साथ होता है, ये हर इंसान के साथ होता है। इसलिए इस बात को इंसान को समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला। जैसा आप करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा, आप किसी के साथ सही करोगे आपके साथ भी सही होगा। अगर आप किसी की माँ बहन को अपना मानोगे ना तो आपकी भी माँ बहन को लोग अपना मानेंगे। ठीक है? इतना भी किसी औरत को दुख ना दें, किसी औरत की इतना भी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। अगर एक औरत मजबूर है, अगर एक औरत अपने माता पिता को कुछ बता नहीं सक रही है, अगर वो मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा आप लोग इतना नहीं उठाइए कि वो टॉर्चर, इतना उसको टॉर्चर मत कीजिए कि वो अपनी जान देने के लिए बेताब हो जाए। और हज़ारों करोड़ों औरतें सिर्फ प्रेरित होकर के लोग टॉर्चर कर कर के उनकी जान ले रहे हैं। टॉर्चर के कारण लोग हज़ारों औरतों जान दे रही हैं, हज़ारों औरतें जान दे रही हैं सिर्फ ससुराल वाले के टॉर्चर के कारण। बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, अपने फैमिली वाले से शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें अपना जान देना पड़ता है और जान दे रही हैं। आप लोग ये बात को क्यों नहीं समझते हैं? आखिर ये समाज वाले को हो क्या गया है? क्यों नहीं समाज वाले अपने अपनी तरह दूसरे को समझते हैं? खुद पे चोट लगे तो दर्द होता है, दूसरे पे चोट लगे तो मजाक नज़र आता है, नौटंकी नज़र आता है लोगों को कि वो नौटंकी कर रहा है, वो मजाक कर रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। जब खुद पे हल्की सी अंगली का भी अगर अंगली में दर्द भी हो जाए ना तो लोगों को बहुत दर्द होता है कि नहीं मेरी अंगली में दर्द हो रही है। वहीं अगर किसी की अंगली कट करके भी फेंका जाए ना तो लोग बोलेंगे कि इसको कुछ नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये नौटंकी कर रहा है। इस जमाने वालों को हो क्या गया है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। दिन ब दिन लोग इतने इतने क्यों बदल जा रहे हैं भाई? क्यों इतने आप लोग कष्ट दे रहे हो एक औरत को? क्यों आप लोग एक औरत की मजबूरियों को फ़ायदा उठाते हो? एक औरत अगर मजबूर होती है ना तो सिर्फ अपने फैमिली वाले के कारण, अपने माता पिता का इज्जत बचाने के लिए वो एक औरत मजबूर होती है, ताकि अगर मैं कुछ गलत कदम उठाऊंगी ना उसका फ़र्क मेरे माँ पिता पे पड़ेगा। अगर मैं सही भी हूँ ना तो लोग गलत समझेंगे कि नहीं इनकी बेटी गलत थी तभी ऐसा काम की है। और ये कि ज़रूरी नहीं होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गलत औरतें ही सिर्फ गलत कदम उठाती हैं। सही औरतें भी परेशान होकर के अपना जान देने को तैयार हो जाती हैं, अपना जान देती हैं सिर्फ प्रताड़ित के कारण। ससुराल वाले इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं ना कि लोग जान देने पे एकदम हावी हो जाती हैं। सबको अपना जान प्यारी है, सब कोई जीना चाहता है इस दुनिया में, सब कोई जीने के लिए आया है, अपना हक सब कोई जीना चाहता है। पर ससुराल वाले ना एक औरत का हक छीन लेते हैं, उसकी खुशियाँ छीन लेते हैं, उसे जीने नहीं देते हैं, उसे चैन से रहने नहीं देते हैं, ना उसे चैन से मरने देते हैं ना चैन से जीने देते हैं। इतना भी किसी के साथ गलत ना करो।
मैं तो वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर आज मैं मजबूरन मुझे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतना मजबूर हो गई हूँ, इतना मजबूर हो गई हूँ कि मुझे मजबूरी में आकर के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो बाय फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।